Mr. A prepare account on 30 September each year. इसका अकाउंट 30 सितंबर को ड्रॉ होता हर साल. But on December 31st, 2013, the fire destroyed a greater part of stock. क्योंकि 31 दिसंबर को फायर हो गया. Following is the information available to you. Stock on 1st October 2013. परचेज फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर. वेजेस दे दिया, सेल दे दिया, तो सब कुछ आपको रेडीमेड अवेलेबल है. सेम क्वेश्चन में सेकंड जो कल के थे वही सही है भाई, वही तो नहीं है. द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.13% ऑन कॉस्ट. तो भी कल वही था पॉइंट, 33% ऑन कॉस्ट. द स्टॉक ऑफ वैल्यू 3000 वाज सैलवेज. इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000. Stock in the beginning was calculated 10% less than cost, undervalued. और डेटा चेंज है, बाकी सब लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन याद है तो होएगा भैया, रात के बजे समझ लो. A plant was installed by a firm, own worker. He was paid 500 which was included in the wages. प्लांट को इंस्टॉल किया एक वर्कर से और वर्कर को 500 रुपये दिया. वो वर्कर का 500 रुपये नॉर्मल काम के लिए नहीं था, वो प्लांट के काम के लिए था. दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड परचेज इंक्लूड द परचेज ऑफ प्लांट फाइबर. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम अमाउंट. स्वाहा. अब इसमें कोई क्रेडिट वेडिट कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को मेमोरेंडम अकाउंट ड्रॉ करना है. सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, लेकिन कुछ और वैल्यू अंडर वैल्यू सब हुआ है. ओ तो क्या करेंगे हम लोग, आज कर दीजिए थोड़ा सा. मेमोरेंडम ट्रेडिंग ऑन 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर तक. 1 अक्टूबर क्यों दिया है, बिकॉज 30 सितंबर को अकाउंट क्लोज करता है. लास्ट का अकाउंट क्लोज किया है 30 सितंबर. उसके बाद नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो गया रहेगा 1 अक्टूबर से. तो फर्स्ट डेट से लेके जिस दिन फायर हो. अब क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है. टू ओपनिंग स्टॉक 29,700. leave one line. Then we got purchase 75,000. Then we got wages 1,000. Then we got sales. All information रेडीमेड अवेलेबल था. नाउ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.13%. हम लोग उसको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल करते हैं. अब कैसे करते क्या बताऊँ मैं आपको, अभी पुरानी का बात है एकदम. मेरे को तो बाहर है भाई, 25% आएगा डायरेक्ट. तो रट्टा मार लिया हुआ. पॉज करो भाई. तो ग्रॉस प्रॉफिट में रहता है मेरे को बाहर ही है 25%. ओके ना. ना क्या दिया है, स्टॉक सैलवेज दिया है. इंश्योरेंस पे हम सब तो यूज बाद में करेंगे हम लोग. फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक इन द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड 10% लेस देन द कॉस्ट. 10% लेस देन, इट इज कॉल्ड अंडर वैल्यू. तो ऐड करते हैं हम लोग अंडर वैल्यूड. 29,700 गुणे 10/90. 9 3 27, 9 3 27, 33,000. ये हो गया अंडर वैल्यूड का. फिर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय हिज वर्कर एंड पेड वेजेस ₹500 इंक्लूड वेजेस. 500 रुपये वेजे में इंक्लूड हो गया. इंस्टॉलेशन चार्जेस लेस. इंस्टॉलेशन चार्जेस 32,500. परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट 5,000 लेस.
70,000। बस उसके हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 25% ऑफ दिस सेल्स 1,40,000 तो 35,000 चलिए 1,03,000 1,38,000 1,70,000 500 बराबर रहेगा 1,70,500 30,500 दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर ना हम लोग कैलकुलेशन ऑफ लॉस स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर तो जिस दिन फायर हुआ था मेरे गोडाउन में था 30,500 का और लेस सैलवेज अब वही कहानी को घसी पटी कहानी करना अपने को 3,000 27,500 इज द लॉस फिर उसका बैठे बाहर कर दिया पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी दिल बनी 25,000 और स्टॉक है 30,500 इट इज कॉल्ड अंडर वैल्यू अंडर पॉलिसी claim equal to policy upon stock पॉलिसी 25,000 है 30,500 27,500 मैं कर लेता हूँ आप लोग आराम आगे 30,500 और 25,000 22,541 कितने रुपए का क्लेम होगा सो इंश्योरेंस क्लेम बस पॉज कर दीजिए On 13 July 2013 a fire occurred and partly destroy of the goods of Bhasma Corporation जब नाम ही भस्म है तो भस्म नहीं होगा चूरन दे रहा है लोग स्टॉक हैविंग द कॉस्ट 1,000 was salvage 1,000 रुपया का सामान बचा ले भाई इंश्योरेंस पॉलिसी 15,000 and the following information given balance as per the last balance sheet as on 31st March तो 31st मार्च 2013 को बैलेंस दिया है स्टॉक का दिया हुआ एट कॉस्ट 12,000 और क्रेडिटर दिया क्रेडिटर तो हम लोग को परचे अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन बिटवीन 1 अप्रैल से लेके 13 जुलाई तक पेमेंट टू क्रेडिटर है रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न इनवर्ड सेल्स दिया है अनपेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 13 जुलाई जिस दिन डेट ऑफ फायर हुआ था उस दिन क्रेडिटर कितना पे नहीं हुआ है जिस दिन फायर हुआ उस दिन क्रेडिटर को नहीं पे किया मतलब तब तक क्रेडिटर का अकाउंट में बैलेंस रहेगा एक क्लोजिंग क्रेडिटर है लास्ट डेट ऑफ फायर के दिन में जितना बैलेंस रहेगा जितना नहीं पे किया है उतना वो क्रेडिटर का अनपेड बैलेंस था वही अनपेड बैलेंस होते क्लोजिंग क्रेडिटर्स all the sales were made at a profit of 33,130 on selling price दिया है इसमें कुछ चेंज नहीं करना है there were no other purchase or sales you are required to drop the statement of claim of loss of the stock on the basis of the fact पॉज कीजिए ना हम लोग का ईयर एंडिंग है 31 मार्च 30 ईयर एंडिंग तो 31 मार्च को अगर ईयर एंड होता है इसका तो नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल को स्टार्ट होएगा तो पहला अप्रैल मेरा फर्स्ट डेट है वहाँ से डेट ऑफ फायर 13 जुलाई वाई वी प्रिपेयरिंग द क्रेडिटर अकाउंट
क्रेडिटर का क्यों ड्रॉ करना पड़ रहा है? बिकॉज परचेज रेडीमेड नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे सेल्स है और परचेज ही दिया है। वैसे अगर सेल्स निकालना है तो डेटर अकाउंट, तो पहले क्रेडिटर अकाउंट ड्रॉ करके वी हैव टू गेट द परचेज फर्स्ट। अब देखो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1000 है। द बैलेंस एज पर द लास्ट ईयर बैलेंस शीट, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 1000। अब क्रेडिटर से कनेक्टेड क्या क्या आइटम है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर टू कैश वैल्यू 6200। मेरे को तो एंट्री बाहर है तो मैं कर रहा हूँ, आपको एंट्री बाहर नहीं था, देखो खाली। उसका रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न, गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अब रिटर्न कर रहा रिवर्स, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, दी 200 रिटर्न आउटवर्ड। उसका रिटर्न इनवर्ड दिया तो सेल्स रिटर्न इधर नहीं आएगा, सेल्स से रिलेटेड, सेल्स भी छोड़ दो। और तो दिया अनपेड क्रेडिटर ऑन 13 जुलाई, अनपेड क्रेडिटर था 13 जुलाई के दिन कितना क्रेडिटर बैलेंस है उसके बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर, यानी जा 800 है बस, तो 7200 6200 का परचेज करेगा बाय क्रेडिट परचेज। तो पहले क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू वी विल गेट द क्रेडिट परचेज। नाउ मेमोरेंडम अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट from first date 1st April 2013 till the date of fire, that is 13th of July, the first date to 13th July। पहला ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से अपने ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, कितना ओपनिंग स्टॉक 12,000। ऐसा कुछ बोला है कि स्टॉक लेस वैल्यू हुआ है, मोर वैल्यू हुआ है, अंडर वैल्यू और वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं है। उसके बाद परचेज, परचेज 6200, लीव ऑनलाइन फॉर रिटर्न्स। चल पहला क्रेडिटर फॉर गुड्स, तो क्रेडिटर का हो गया ओपनिंग, पेमेंट टू क्रेडिटर का हो गया, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड लेस रिटर्न आउटवर्ड 200 रुपये परचेज कर 6000। Then return inward, पहले buy sales less return inward 650, then sales से 11,000 10,350 बस। वेजेज जो कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 33,130 से थर्ड पर्सन ऑन सेलिंग ही दिया हुआ है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। 10,350 इंटू 33.333%, 3 का 9 1 312 3,450 कर लेता इसमें। आराम से कल तक भी निकाल चलेगा 21 तो 21,450 11,100 ये हो गया बाय क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। So closing stock at the date of fire आ गया। Now statement of loss और calculation of loss। So पहले
stock at the date of fire. Stock at the date of fire 11,100 less salvage कितना था? 1,000 रुपया का भाई जान पे खेल के बचाया था उसने। 10,100 रुपये का लॉस। LIC कितना है? LIC 15,000। म्यूचुअल स्टॉक है 11,000। अब LIC ज़्यादा है, इट इज ओवर पॉलिसी। ओवर पॉलिसी है, therefore claim equal to loss amount। claim equal to पूरा 10,100। नो फार्मूला अप्लाई। फार्मूला अप्लाई हो जाएगा पॉलिसी अपॉन स्टॉक इनटू लॉस। तो पॉलिसी है 15,000, स्टॉक 111 और ये 10,100 का लॉस था। पूरा भाग करके बने 15,000 इंटू 10,100 डिवाइड बाई 11,111 तो आएगा 13,648.69। 13,649 का क्लेम। आपका लॉस हुआ खाली 10,000 रुपये और आपको कंपनी 13,000 देगा, 3,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसमें नेवर मेड फॉर द प्रॉफिट, इसमें ओनली आपका नुकसान भरने के लिए है। तो दैट्स वाई अरे जब पॉलिसी ओवर पॉलिसी है तो फार्मूला अप्लाई नहीं करना, जो भी लॉस हुआ वही क्लेम मिलेगा। Question 9. A fire broke out in the premises of Megha Company on 1st July 2013 and the stock of the value of 1,57,500 was salvage and the book record given 1,57,500 is a salvage। अब क्या दिया है? स्टॉक ऑन 31st December 2012 4,27,000। स्टॉक ऑन 31st December 2013 दो स्टॉक दिया हुआ है। अब 2012 का भी दिया है, 2013 का भी दिया हुआ। और फिर दिया सेल्स फ्रॉम 1st April to 30 June, परचेज 1st April to 30 June, सेल्स फ्रॉम फॉर द ईयर ended 31st March 2013 दो सेल्स रहे। परचेज फॉर द ईयर ended 31st March 2013। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी सबमिटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉस। दो परचेज दो सेल्स, दैट इज टेंशन। क्यों टेंशन है भाई रंज भाई? अब क्या हम लोग का डेट ऑफ फायर क्या दिया हुआ है? 1st July 2013 है डेट ऑफ फायर। और उधर पे दो सेल्स दिया 1st April से लेकर 30 जून। 1st जुलाई का फायर हुआ था, 30 जून तक का सेल्स कितना हुआ है? तो 1st April ये हो गया हम लोग का फर्स्ट डे ऑफ 2013। उसके पीछे का कौन सा ईयर रहेगा? उसके पीछे का ईयर रहेगा 1st April 12 to 31st March 2013। इधर 2 साल का इंफॉर्मेशन है, इसलिए 2 सेल और 2 परचेज है। 1st April 2012 to 31st March 2013। whenever there is a double sale double purchase दिया है, there is 2 year information। तभी इससे क्या होगा? इसमें तो सबने जीपी रेशियो नहीं दिया है, तभी तो हम कल 2 सम क्या ऑलरेडी 2 सम उसमें जीपी रेशियो 25%, 33% और जीपी रेशियो, इसमें जीपी रेशियो नहीं है। तो हम लोग को जीपी रेशियो निकालना है पहले। तो पहले लास्ट डे का पहले ट्रायल और ट्रेडिंग अकाउंट ड्रा करके हम लोग जीपी रेशियो निकालेंगे, उसके बाद फिर करंट ईयर का करना है। तो दैट्स व्हाट देयर इज अ डबल परचेज डबल सेल्स है। स्टॉक ऑन 31st March 2012, 31st March 2012 का जो स्टॉक है ये 2012-13 के लिए क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। और 31st March 2013 का जो स्टॉक है इधर के लिए क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। 2012 एंड 13 है,
ये लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर का डेटा क्यों दिया है? टू गेट द जीपी। तो पहले जीपी निकालने के लास्ट ईयर का डेटा दिया है। सो वी विल ड्रॉ द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करो लास्ट ईयर का। अब लास्ट ईयर का क्या क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन है? स्टॉक दिया है 2012 का, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक 4,20,000। देन 31 मार्च का स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक 420 है, क्लोजिंग स्टॉक 420 है। उसके बाद क्या है? परचेज। कौन सा परचेज लेंगे हम लोग? कौन सा, कितना अमाउंट है? 15। अरे 9 लाख लेंगे इडियट। परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 लिख रहे हैं। परचेज फॉर द ईयर एंडेड, चल। तो परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 तक का 9 लाख। और सेल्स फॉर द ईयर एंडेड अमाउंट है 15 लाख। ऐसा कुछ दिया कि कुछ मिस्टेक किया है, प्लांट में इंक्लूड हो गया है, वेजेज में कुछ भी नहीं है, बस हो गया। 2GP अब क्लोज करा लो इसको। 19,20,000 1920 6 लाख। तो 6 लाख का आ गया प्रॉफिट। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे जीपी रेशियो। जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी है 6 लाख, सेल्स है 15 लाख इंटू 100। 5 3 फिगर 3 कितना रहेगा भाई? 5 20 इसमें 60%, 60%, 40%, अच्छा 40%। ये आ गया जीपी रेशियो। इस तरफ से पहले लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके वी हैव टू गेट द जीपी रेशियो। तो ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक सब दिया है। पहले जीपी फाइंड करो। अब जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 करो। अब ये तो हुआ लास्ट ईयर का, उसके बेस पर भी मेमोरेंडम करंट अकाउंट ड्रॉ करना है। और कीजिए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ फॉर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल, फर्स्ट डेट से लेकर 1 जुलाई तक। अभी ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ये वाला। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 4,20,000। अब परचेज कितना है? परचेज उधर दिया 3,15,000 कुछ। बाय सेल्स 5,10,000। 2GP कैरिड ऑन। परसेंटेज मालूम पड़ेगा 40%, तो 5,10,000 का 40%, 2,04,000 बराबर है। अच्छा 3 4 7 9 लाख 9,39,000। 9,39,000 4,29,000 by closing stock at the date of file
now come to the calculation of loss. So पहले stock at the date of fire, $4,29,000 less salvage, $501,272 लॉस। सब में इंश्योरेंस क्लेम दिया है, कुछ इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। जब इंश्योरेंस ही नहीं दिया है तो क्या आएगा, जितना लॉस होगा उतना क्लेम होएगा, तो कुछ दिया ही नहीं है। तो कैलकुलेट अमाउंट द क्लेम टू बी सबमिटेड सिंस इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट नॉट गिवन, hence claim equal to loss amount 2,71,000। तो जब डेटा क्रेडिटर दिया रहेगा तो उनको समझना डेटा क्रेडिटर अकाउंट ड्रॉ करना है। जब जीपी रेशियो नहीं दिया रहेगा, परसेंटेज दे दिया सब में, इसका मतलब पिछले साल का अकाउंट ड्रॉ करना है। लास्ट ईयर का अकाउंट ड्रॉ करके ग्रॉस फाइंड करो, उससे जीपी रेशियो आएगा और फिर करंट ईयर का चलो।